देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, इस चुनाव पर दुनिया की भी नजरें थीं। सरहद पार भी चुनाव की खबरें सुर्खियां बटोर रही थीं। पाकिस्तान, नेपाल के अलावा अमेरिकी मीडिया भी इन नतीजों को कवर कर रहा था। इनमें सबसे खास बात यह है कि विदेशी मीडिया ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनकी सियासी ताकत से जोड़कर देखा। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर रही। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत को नेपाल में ज्यादा तवज्जो दी गई। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ जीत के मायने बेहद अहम हैं। अगर गौर से देखें तो ये पता लगता है कि भारत की जनता का मूड क्या है। ये भी कहा जा सकता है कि अगले जनरल इलेक्शन के नतीजों का अंदाजा लगाना अब आसान हो गया है। मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से 250 से ज्यादा सीटें जीती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने लिखा, देश के सबसे बड़े राज्य में मोदी की पार्टी की सबसे बड़ी जीत। इसे कई तरह से देखा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यह नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन की झलक और नतीजों का अंदाजा देते हैं। भाजपा हिंदू राष्ट्रवादियों की पार्टी है और इसने 403 में से आधे से ज्यादा सीटें जीती हैं। ऑफिशियल रिजल्ट्स भले ही कुछ घंटे बाद सामने आए, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं होने वाला। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिकी मीडिया ने भी 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की जीत को पीएम मोदी की जीत के तौर पर देखा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत में सबसे बड़े राज्य में मोदी की पार्टी ही सत्ता में बरकरार रहेगी। ये जीत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि आर्थिक तौर पर लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। भारत की जीत इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि 30 साल से ज्यादा वक्त बाद कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस जीत से योगी आदित्यनाथ और ज्यादा मजबूत होंगे और उन्हें मोदी का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। योगी एक कट्टरपंथी हिंदू संत हैं। ये बात सही है कि 2017 के मुकाबले भाजपा की सीटें यूपी में कम हुई, लेकिन इसके बावजूद वो आराम से और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएंगे। पड़ोसी देश नेपाल के अंग्रेजी अखबार काठमांडू पोस्ट ने उत्तर प्रदेश से ज्यादा तवज्जो पंजाब के नतीजों को दी है। उसने अपनी वेबसाइट पर लिखा, अब दिल्ली मॉडल पर चलने के लिए पंजाब तैयार है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ये दिखा दिया कि छोटी पार्टियां अगर ईमानदारी से काम करें तो बड़े स्तर पर जीत दर्ज कर सकती हैं। दिल्ली में 2 बार सरकार बनाने के बाद अब केजरीवाल संवेदनशील पंजाब की कमान संभालेंगे। साफ है, जिस तरह देश की मीडिया में चुनाव छाया रहा, तो वहीं विदेशी मीडिया में भी काफी तरजीह मिली। इन सब में कॉमन ये रहा कि विदेशी मीडिया 4 राज्यों में बीजेपी की जीत को पीएम मोदी की लोकप्रियता से जोड़कर देख रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।